आप सबको जय मसीह की। मैं अर्पणा सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड चैनल पर। प्रियो आज का जो हमारा विषय है वो है योना की तरह परमेश्वर को नज़रअंदाज ना करें। योना नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 1 आयत से 17वीं आयत तक अगर आप पढ़ें प्रियो तो उसमें बहुत ही प्यारा विवरण है इस बारे में कि परमेश्वर ने कैसे योना नबी को चुना कि वो निनवे देश में जाके और कलाम को फैला सके, उनको उनके पापों से रोक सके, क्योंकि निनवे शहर में बहुत प्रकार के बुरे बुरे काम हो रहे थे। परमेश्वर को बहुत गुस्सा था कि ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने योना को कहा कि योना तू निनवे शहर को जा और वहां जाके उन्हें भविष्यवाणी कर, मेरे बातों को बता, मेरे वचनों को बता कि आज से 40 दिन बाद निनवे जो है वो उलट दिया जाएगा। अगर तुमने तौबा नहीं करी या पश्चाताप नहीं किया तो आज से 40 दिन बाद निनवे को बर्बाद कर दिया जाएगा। तो योना ने क्या कहा? योना ने सोचा कि वो देश तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल देश है, मेरे को मार देगा। वो डर गया। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की आज्ञा का नहीं माना और उसने क्या किया? वो जो है वो निनवे ना जाके दूसरी तरफ जाने लगा और जाके जब वो जा रहा था तो किश्ती में निचली जगह पे जाके सो गया। तो परमेश्वर हमारे दिलों को जांचने वाला है। अगर हम कोई भी गलत काम करके या परमेश्वर की बातों को ना मानकर उससे नज़रअंदाज करें, उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को, या उससे कहीं भागे या छुपने की कोशिश करें तो प्रियो यह मेरा और आपका सोच बिल्कुल गलत है कि हम परमेश्वर की नज़रों से बच सकते हैं। जिस प्रकार से योना नबी नहीं बचा परमेश्वर की नज़रों से, वो निचली जगह पे जाके सो गया, परंतु परमेश्वर को उसका ध्यान था। इसी तरीके से परमेश्वर को मेरा और आपका भी ध्यान होता है कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवनों में। तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उस पर चलें और परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते रहें। जो परमेश्वर ने उसे कहा निनवे को जाना है वो नहीं जा रहा था, परंतु जब वो जा रहा था दूसरे देश को तो पूरे समुद्र में भूडोल आ गया। समुद्र में खूब तेज तेज लहरें चलने लगी और एक तरीके से तूफान आ गया। लोग परेशान हो गए, परंतु योना क्या कर रहा था? सो रहा था। सबने पर्चियां डाली, उसमें योना का नाम ही निकला प्रियो। और योना ने कहा, योना समझ गया कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उसको नज़रअंदाज कर दिया। परमेश्वर ने ये जान लिया और उसने लोगों से कहा कि तुम मुझे इस समुद्र में फेंक दो, ताकि ये जो सब चीज़ें हैं, ये जो नष्ट होने को जा रही है हमारी किश्ती, ये बच जाएगी, तुम बचा लिए जाओगे। तो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने से हमारे जीवन में बहुत कुछ बुरा हो सकता है प्रियो। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को मानना है, उस पर चलना है। योना की तरह कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। जय मसीह की।